एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हमारे चैनल पर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट की सीरीज चल रही है और आज हम करेंगे पार्ट 9। यस, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन नंबर 29 तक। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए अब हमारे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 23, दैट इज पावर एंड प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर। ये सेक्शन फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहता है कि जो कमिश्नर है ना, उसके पास सिविल कोर्ट की तरह ही पावर होती है, लाइक टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ। आप लोगों ने मूवीज़ में या टीवी सीरियल्स में देखा है ना कि जब एक पर्सन गवाही देने आता है तो वो उसको गीता जी के ऊपर हाथ रख कर कहते हैं कसम खाने के लिए कि मैं हाथ रख के बोलता हूँ, जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। तो उसी तरह से कहते हैं कमिश्नर के पास भी ये पावर है। सपोज करो एक एम्प्लॉय है पिंकू और इसको क्या है, कंपनसेशन चाहिए, तो ये क्या करेगा, क्लेम करेगा कंपनसेशन के लिए। अब जो कमिश्नर है ना, वो जो भी पर्सन है जिसने भी वो एक्सीडेंट का हाल अपनी आंखों से देखा है, देखो कमिश्नर कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार वो पहले पूरी जांच तो करेगा ना। तो अब लीगल प्रोसीडिंग के दौरान कहते हैं कमिश्नर के पास ये राइट है कि जो गवाह, जो भी बंदा विटनेस आया है गवाही देने के लिए, कमिश्नर यहाँ पर उसको ये बोल सकती है कि तुम्हें पहले शपथ खानी होगी, तुम शपथ खाकर बोलो कि तुम जो भी बताने जा रहे हो वो एकदम सच है। नेक्स्ट पॉइंट है एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो फ्रेंड्स, एक बंदा है टोमो। अब पिंकू जो है एम्प्लॉय, उसने तो कंपनसेशन के लिए क्लेम करके रखा है, लेकिन जो ये टोमू है ना, उसने पूरा हाल देखा हुआ अपनी आंखों से, उसको अच्छे से पता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब पता है। लेकिन वो बंदा क्या कहता है, अरे छोड़ यार, ये लीगल प्रोसीडिंग के चक्कर में मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को नहीं पढ़ना इन चक्करों में। लेकिन कमिश्नर को इस बात का पता चल जाता है कि एक टोमू पर्सन है जिसको, मतलब जो एक अच्छा विटनेस है, जो प्रॉपरली हमें बता सकता है एक्सीडेंट के बारे में। लेकिन वो जो टोमू है वो तो अड़ा बैठा, मैं तो नहीं जाऊंगा कहता प्रोसीडिंग में। तो यहाँ पर अब कमिश्नर के पास ये राइट है कि वो उस टोमू को ये ऑर्डर दे सकता है कि तुमको क्या है, लीगल प्रोसीडिंग में यहाँ पर प्रेजेंट होना ही होगा और अपनी गवाही देनी होगी। नेक्स्ट है कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मान के चलो फ्रेंड्स, जो कमिश्नर है ना, उसको अपनी वो जो लीगल प्रोसीडिंग के दौरान अगर उसको लगता है कि प्रॉपर फाइनल डिसीजन लेने से पहले उसे किसी मेडिकल रिपोर्ट की या एक्सीडेंट रिपोर्ट जो भी उसको वो चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स, वो रिपोर्ट्स भी चाहिए, तो कमिश्नर यहाँ पर ये बोल सकता है कि वो जो रिपोर्ट्स हैं उसके सामने प्रेजेंट की जाए। तो क्या समझें आप कि जिस तरह से प्रोसीडिंग के दौरान सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, वैसे ही कमिश्नर के पास भी पावर होती है। और मान के चलो एक पर्सन है जिसने गवाही दी थी, जो विटनेस था, अगर कहते वो शपथ खाने के बावजूद भी सब कुछ झूठ बोल रहा है या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो फेक तरीके से दी जा रही हैं, ये सब कुछ अगर कुछ गलत हुआ है, तो यहाँ पर कमिश्नर के पास क्या है, सिविल कोर्ट की तरह ही पनिशमेंट देने की पावर भी है। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 23 क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 24, दैट इज अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि अपीयर का मतलब क्या होता है। जब एक पार्टी कोर्ट में खुद को लीगली रिप्रेजेंट करती है तो उसको हम अपीयर बोलते हैं। अब ये सेक्शन 24 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कौन है, पिंकू है। पिंकू ना फ्रेंड्स एक एम्प्लॉय है, इसको ना खुद को कमिश्नर के सामने अपीयर करना था, बट ये पिंकू कहता है यार मैं खुद नहीं अपीयर होना चाहता। कोई भी रीज़न हो सकता है इसको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं अपीयर हो पाऊंगा, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या इसको लगता है मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये कह रहा है कि मैं नहीं कमिश्नर के सामने खुद अपीयर होऊंगा। ये चाहता है कि इसकी जगह कोई और अपीयर हो कमिश्नर के सामने। तो सेक्शन कहता है कि अगर कोई पार्टी, चाहे एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, अगर कोई पार्टी कहते कमिश्नर के सामने खुद अपीयर नहीं हो सकते या नहीं होना चाहते, तो वो इनमें से किसी को भी अपीयर कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, या तो कोई लीगल प्रैक्टिशनर, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिशियल,
या फिर जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है ना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उसका ऑफिशियल, या फिर हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था है ना, और माइंस एक्ट भी होता है, इनका जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो इंस्पेक्टर भी इसकी जगह अपीयर कर सकता है। और कोई और अदर ऑफिसर, स्पेसिफाइड स्टेट गवर्नमेंट या कोई और अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये लोग क्या है इसके बिहाफ पर अपीयर कर सकते हैं कमिश्नर के सामने। लेकिन अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, इसको लगता है कि इसके केस के हिसाब से ना एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल जो है वो अपीयर कर ले कमिश्नर के सामने। पिंकू चाहता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो ऑफिशियल है, जो मेंबर है, वो मेरी जगह अपीयर करे। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके दिल में आया और इसने इस बंदे को बुलाया और कमिश्नर के सामने अपीयर कर दिया, नहीं। अगर पिंकू ऐसा करना चाहता है, अगर पिंकू कहते हैं अपनी जगह इनमें से किसी को भी कमिश्नर के सामने अपीयर करना चाहता है, तो इसके लिए पिंकू को पहले कमिश्नर को ये बात रिटर्न में, याद रखना ये बात उसको रिटर्न में बतानी होगी। अगर कमिश्नर परमिशन देता है तभी वो क्या है, इन पर्सन्स में से, इनमें से किसी को भी अपनी जगह अपीयर कर सकता है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, कमिश्नर को रिटर्न में बताना है और कमिश्नर की जो परमिशन है वो मस्ट है, वो मिलनी ही चाहिए तभी। सो आई होप सेक्शन 24 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25, दैट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ कमिश्नर, ओके। अब कमिश्नर हूँ मैं, तो लीगल प्रोसीडिंग के दौरान जो भी विटनेस आकर गवाही दे रहे हैं, तो कहते हैं ऐसा कमिश्नर, अब मेरा बस ये काम नहीं है कि अच्छा वो गवाही दे रहा है मैं सुन रही हूँ, ओके ओके ठीक है चलो जी ओके बाय। नहीं, बस इतना काम नहीं है कि गवाही जो भी बंदा दे रहा है उसको सुनो और बात खत्म, नहीं। क्या करना है कमिश्नर ने, कमिश्नर अब क्या करेगा, वो जो बंदा विटनेस पूरी गवाही दे रहा है ना, उसकी एक ब्रीफ समरी बनाएगा। अब मैं प्रॉपर एक ब्रीफ समरी लिखूंगी और फिर उस लिखी हुई समरी को मैं क्या उस पर अपने सिग्नेचर करूंगी। उससे क्या है, वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद नहीं लिख रही, मैं किसी से लिखवा रही हूँ, मतलब बोल वो मैं ही रही हूँ कि क्या लिखना है, बोल मैं रही हूँ बट लिख कोई और रहा है, भले कहते लिख कोई और रहा है, तो उस समरी को भी प्रॉपरली सिग्नेचर किसने करने हैं, कमिश्नर ने ही करने हैं, तो वो भी क्या है, एक वैलिड रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। तीसरा, कहते हैं अगर कोई मेडिकल विटनेस आपको बता रहा है उस बंदे की सिचुएशन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल पिंकू जो एम्प्लॉई है ना, उसको चोट लगी, तो नो डाउट अब जब उसको चोट लगी है तो वो किसी हॉस्पिटल में गया होगा अपना इलाज करवाने, है ना। अब डॉक्टर ने क्योंकि इसको डायग्नोस करा है तो उसको अच्छे से पता है कि इसको कितनी चोट लगी थी, कितनी नहीं लगी, या फिर इससे कितनी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, सब डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर क्या यहाँ पर वो मेडिकल विटनेस है, अब वो मेरे को सारा बता रहा है, तो कहते हैं ऐसा कमिश्नर, अब यहाँ पर मेरी ये ड्यूटी बनती है एक तरह से कह लो कि वो जो भी बता रहा है ना वो मेडिकल विटनेस, वो डॉक्टर मेरे को उसको प्रॉपरली ध्यान से वर्ड टू वर्ड लिखना है। ये नहीं है डॉक्टर बोल रहा है उसकी 30% अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, मैं 20% लिख रही हूँ, डॉक्टर बोल रहा है उसका 6 ग्राम खून रह गया, मैं कुछ और ही लिख रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखा जाए तो जो भी आप उसकी कंपनसेशन के अमाउंट को कैलकुलेट करते हो वो इसी बेसिस पे तो करते हो ना कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हो गई है ना, उसको कितनी चोट लगी है, क्या उसकी हालत है, उसके ऊपर ही तो ध्यान रखकर ही तो आप अमाउंट डिसाइड करते हो ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड एकदम एक्यूरेटली लिखना है। और एक पॉइंट इस सेक्शन में, बाय चांस मान लो अब मैं क्योंकि कमिश्नर हूँ, मैं ये ब्रीफ समरी बनाने भूल गई या मैंने किसी भी रीजन से नहीं बनाई वो ब्रीफ समरी, तो मेरे को एक बिल्कुल वैलिड रीज़न देना होगा कि मैं इस काम को करने के लिए इनकैपेबल क्यों रह गई यार। ठीक है, समझे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25A, दैट इज टाइम लिमिट ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू कंपनसेशन। अरे मैं फिर से कमिश्नर बनती हूँ, ठीक है। पिंकू आया मेरे पास, उसने क्या है कंपनसेशन के लिए क्लेम करा, ओके जी। मतलब अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगी कि ठीक है केस दर्ज कर लिया, सालों साल केस लटका पड़ा है, हम अपना मज़े से पढ़े हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सेक्शन 25 पे क्या बोलता है कि ये कमिश्नर जी, जब आपके पास वो केस आ गया है ना, उस दिन से लेकर 3 महीने के विदिन
आपको उस केस की प्रॉपर जांच पड़ताल करके अपना एक फाइनल डिसीजन लेना है और उसे 3 महीने के अंदर अंदर वो जो पिंकू जो पार्टी आपके पास केस लेके आई थी उसको अपना डिसीजन बताना है। तो इस सेक्शन में बस इतना ही था। याद रखना कि 3 महीने के अंदर अंदर क्या है, कमिश्नर को डिसीजन लेके वो सामने वाली पार्टी को क्या है, अपना डिसीजन बताना रहता है। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 26 दैट इज कॉस्ट। फ्रेंड्स ये कौन है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। कहते ये कौन है, एम्प्लॉय, ये है हमारा एम्प्लॉयर। ओके, पिंकू एम्प्लॉय है, टोमो एम्प्लॉयर है। ओके, पिंकू को क्या है, कंपनसेशन चाहिए थी, लेकिन टोमू जो उसका एम्प्लॉयर है वो देने से मना कर रहा था, या हो सकता है वो कम दे रहा था। तो पिंकू अब किसके पास जाएगा, बोलो? वेरी गुड, वो तो कमिश्नर के पास जाएगा। ठीक है, तो अब जब लीगल प्रोसीडिंग चलेगी तो लीगल प्रोसीडिंग के दौरान मेरे को बताओ क्या कुछ कॉस्ट लगेगी? बिल्कुल। अगर पिंकू जो है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने बिहाफ पे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रख रहा है तो उसके भी खर्च आएगा फीस का। ठीक है, वो किसी विटनेस को बुला रहा है तो उसका भी ट्रैवल एक्सपेंसेस का खर्चा आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स को अगर ऑब्टेन करना है तो उसका भी खर्चा आएगा। इन शॉर्ट लीगल प्रोसीडिंग में बहुत खर्चे आते हैं। ठीक है, अब वो कॉस्ट बेयर कौन करेगा? तो सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये सेक्शन हमको बता रहा है। मान के चलो कहते हैं इस एम्प्लॉय ने ना, पिंकू ने कमिश्नर के पास, कमिश्नर मैं हूँ, ठीक है, अच्छा, इसने ना मेरे पास केस लाया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कंपनसेशन के रिलेटेड केस आया है, ओके जी। अब ये केस को एम्प्लॉय जीत भी गया, पिंकू जीत गया केस। तो यहाँ पर अब मैं इस टोमो को बोलूंगी, कमिश्नर टोमो को क्या बोलेगा, कमिश्नर ये बोलेगा कि अब इसकी जितनी भी कॉस्ट है जो इस पिंकू को इस लीगल प्रोसीडिंग के दौरान खर्च करनी पड़ी थी, जो उसका पैसा लग गया है, वो अब तुम कवर करके दोगे टोमो। पहला पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये पिंकू, ये एम्प्लॉय आया मेरे पास केस लेके, लीगल प्रोसीडिंग चल पड़ी। अरे यार पता क्या हुआ दोस्तों, फुली वेस्टेज ऑफ टाइम, एकदम बिना सर पैर वाला केस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवं था बेकार केस, बिना किसी मतलब का केस था। तो यहाँ पर अब कमिश्नर, मैं पता क्या बोलूँगी, अब मैं इसे पिंकू को, इस एम्प्लॉय को बोलूँगी कि अब जो भी इस लीगल प्रोसीडिंग में खर्चा आया है वो तुमको बेयर करना पड़ेगा। समझे? अगर तो एम्प्लॉय केस जीत गया तो एम्प्लॉयर कॉस्ट बेयर करेगा, और अगर एम्प्लॉय ने बेफालतू में टाइम खराब करा तो एम्प्लॉय को खुद को ही वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 26 क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 27 दैट इज पावर टू सबमिट इज। इस पॉइंट को समझने से पहले ना एक लेमैन की लैंग्वेज में एग्जांपल हो जाए। चलो सुनो फिर। यार मेरे को ना फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा मोबाइल खरीदूं। मैंने क्या करा, अपनी फ्रेंड को बोला हेल्प करेगी यार, बताएगी मेरे को कौन सा मोबाइल अच्छा है। उसने मेरे को बताया कि यार ये वाला एक मोबाइल है, ये अच्छा है। तो मैंने अब उसके डिसीजन को ध्यान में रखकर अपना खुद का एक डिसीजन ले लिया। लेकिन ये एग्जाम्पल क्यों दी गई आज? सुनो, कहते हैं कमिश्नर है ना जो, अच्छा मैं ही कमिश्नर हूँ ना, मान लो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, मेरी एग्जाम्पल को भी इस पॉइंट के साथ रिलेट करना। लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, मैं हूँ कमिश्नर। अब यार कमिश्नर में तो इंसान ही होते हैं ना, कमिश्नर को भी कई बार हो जाता है किसी बात का सल्यूशन नहीं मिलता है। अब कमिश्नर कह रहा है यार इस पॉइंट का मैं क्या हल करूं, इसका मैं क्या करूं, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सेक्शन कहता है कि कमिश्नर जी अगर आपको मान लो लीगल प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी पॉइंट का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन नहीं मिल रहा, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या फाइनल डिसीजन लो, तो आप क्या है हाई कोर्ट से, सीधी भाषा में बोलूँ तो हाई कोर्ट से मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पर कमिश्नर हाई कोर्ट को ये बोल सकता है कि ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम है, मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप मेरी मदद कर दो। तो हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उस डिसीजन को कमिश्नर ध्यान में रखकर अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा। बस इतना ही था। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 27 क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। ये वाले सेक्शन को थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला पॉइंट, फ्रेंड्स सपोज करो ये कौन है, एम्प्लॉय है, इसको इतनी टेम्पररी डिसेबलमेंट। टेम्पररी डिसेबलमेंट में क्या मिलती है, हाफ मंथली पेमेंट मिलती है। बिल्कुल, कितने होशियार बच्चे ना फटाफट आंसर देते हैं, वेरी गुड। अच्छा चलो, इसको हाफ मंथली पेमेंट मिल रही थी पिंकू को,
लेकिन पिंकू अपने इस एम्प्लॉयर टॉमो को बोलता है यार ये 15-15 दिन बाद पैसा देना बंद कर, एक काम कर एम्प्लॉयर जी, मेरे को एक साथ लमसम में पैसा क्यों नहीं दे देते आप। टॉमो कहता बात सही है, ठीक है हम तेरी हाफ मंथली पेमेंट को लमसम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कहते अगर हाफ मंथली पेमेंट को जो है आप लमसम अमाउंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये जो टॉमो जो एम्प्लॉयर है ना, इसके लिए पहले कमिश्नर को मेमोरेंडम देगा। क्या देगा, क्या भेजेगा, बोलो यस, मेमोरेंडम भेजेगा। एक और पॉइंट वो सुनो, अगर कहते ये कौन है, वुमेन, और ये वो पर्सन है जो एक्ट की नज़रों में, लॉ की नज़रों में लीगली डिसेबल है। अगर कहते इस एम्प्लॉयर ने किनकी कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड करना है, वुमेन और वो पर्सन जो लीगली डिसेबल है, तो इस सिनेरियो में भी ये जो टॉमो हमारा एम्प्लॉयर है ये कमिश्नर को मेमोरेंडम भेजेगा। बोलो इतना क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब मेरे साथ साथ बोलो, पहला पॉइंट कब मेमोरेंडम भेजेंगे, जब हाफ मंथली पेमेंट को लमसम अमाउंट में क्या करना है, वेरी गुड, कन्वर्ट करना है। उस केस में एम्प्लॉयर बोलो क्या भेजेगा कमिश्नर को, यस मेमोरेंडम भेजेगा। ठीक है, दूसरा केस कौन सा है, अगर किसी वुमेन को या वो पर्सन, बोलो कौन सा पर्सन, यस जो लीगली डिसेबल है, उसकी क्या डिसाइड करनी है, कंपनसेशन की अमाउंट डिसाइड करनी है। तो बोलो इस केस में भी एम्प्लॉयर क्या करेगा, यस वो कमिश्नर को पहले मेमोरेंडम भेजेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ, जो कमिश्नर है ना, कहते वो मेमोरेंडम को रजिस्टर करने से पहले जो पार्टीज हैं उनको 7 दिन देगा। किस बात के, अरे भाई कमिश्नर कहेगा कोई आपत्ति है तो इन्हीं 7 दिनों में बता दो, मैं फिर बाद में मेमोरेंडम रजिस्टर कर दूंगा, अभी 7 दिन दे रहा हूँ, कोई आपत्ति है तो अभी बता दो, इसलिए क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर कहते कमिश्नर को लगता है कि भी रजिस्टर में कोई रेक्टिफाई, कोई सुधार की जरूरत है, पावर है उसके पास, वो कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये है, कहते ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, सपोज करो ये वुमेन को, लीगली डिसेबल पर्सन को ये जो एम्प्लॉयर है ये 2 लाख रुपए अमाउंट कंपनसेशन का दे रहा था। अगर फ्रेंड्स, अगर कमिश्नर को लगा कि ये अमाउंट तो यार कम है, इनको 5 लाख मिलना चाहिए, तो कमिश्नर यहाँ पर उस मेमोरेंडम को रजिस्टर करने से मना कर सकता है। एक पॉइंट और, अगर मान लो कमिश्नर को लगता है कि देखो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ है ना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, कि हम हाफ मंथली पेमेंट को लमसम अमाउंट में कन्वर्ट करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं या कर लिया है हमने। अगर कमिश्नर को लगा, इस बात का पता चल गया, क्योंकि वो मेमोरेंडम रजिस्टर करने से पहले प्रॉपर जांच करवाएगा, ऐਵੇਂ नहीं एम्प्लॉयर ने मेमोरेंडम भेजा और उसने रजिस्टर कर दिया, नो। जांच के दौरान, इंक्वायरी के प्रॉपर दौरान अगर कमिश्नर को पता चला कि ये जो एग्रीमेंट था बाय फ्रॉड, इलीगल तरीके से किया गया था, तो भी वो मेमोरेंडम को रजिस्टर करने से मना कर सकता है। इसलिए ही वो प्रॉपर जांच करवाता है, ये देखने के लिए कि ये जो एग्रीमेंट है ये जेन्युइन है भी या नहीं। अगर उसको लगा जेन्युइन नहीं है तो वो मेमोरेंडम रजिस्टर करने से मना कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 28 का ये था एक पूरा एक पॉइंट, उसके फर्दर सम पॉइंट्स है जो हमने पढ़ लिए। तो इस सेक्शन का सेकंड मेन पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स, अच्छा मेरे को पहले बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, तो मेरे को बताओ उस एक्ट में एग्रीमेंट किसको माना जाता है। बोलो, सोचो सोचो, लग जाओ काम पे। यस, अगर उसमें कंसिडरेशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि विदाउट कंसिडरेशन हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं मानेंगे। मान के चलो अगर मैंने आपसे मोबाइल लिया है और बदले में मैं आपको क्या उसके पैसे दूंगी, या कंसिडरेशन है, तभी वो अग्रीमेंट जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। लेकिन ये जो हमारा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है ना, ये कहता है कंसिडरेशन गई भाड़ में, हमारे लिए तो जो अग्रीमेंट इस एक्ट के तहत रजिस्टर हो गया है वही एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और अदर एनी लॉज को कि तुम लोगों ने जो बोलना है बोलो, अपना तो अलग ही फंडा है भाई। अगर कोई एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया इस एक्ट में तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, बात खत्म। समझ गए इस सेक्शन को। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 29। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट सेक्शन है फ्रेंड्स।
इसके बाद हमारे इस सीरीज का सिर्फ एक पार्ट बचेगा जिसमें हम सेक्शन 30 से लेकर 36 तक करेंगे, फिर ये हमारा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज आज का ये लास्ट सेक्शन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, अच्छे से कमेंट भी कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलो बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 की। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने सेक्शन 28 के पार्ट 1 में मतलब पॉइंट 1 में क्या समझा था, वो 2 केसेस समझे थे, है ना, जिसमें क्या है एम्प्लॉयर को कमिश्नर को मेमोरेंडम रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो केस रिपीट नहीं करूंगी, ये सेक्शन क्या कहना चाहते हैं उस पॉइंट को समझते हैं। तो सुनो, कहते हैं ये कौन है, पिंकू जो कि एम्प्लॉई है, ये कौन है, टोमो जो कि एम्प्लॉयर है। ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए। पिंकू और एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट हो गया। सुनो, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि वो कहता कि ठीक है मैं तेरे को जो हाफ मंथली पेमेंट था उसका अब लंप सम में कन्वर्ट करके अमाउंट दे देता हूँ। ओके, सपोज करो ये जो टोमू है ये कौन है, एम्प्लॉयर है, इसने एग्रीमेंट कर लिया, तो अब 2 लाख रिमेनिंग बचा था पैसा, तो उसने वो उसको लंप सम में एक साथ 2 लाख रुपए दे दिए इसको। लेकिन पता फ्रेंड्स, ये भूल गया यार, अरे भूल गया कि इस एग्रीमेंट को तो पहले इसने कमिश्नर के पास मेमोरेंडम भेजना था, कमिश्नर ने रजिस्टर करना था उस मेमोरेंडम को, ये भूल गया और पैसा दे के बैठ गया। अब जब ये उसको रजिस्टर करवाने मान लो गया, अब कमिश्नर पता क्या कहेगा, इसको अमाउंट फिर से पे करो, चाहे तुमने पहले अमाउंट दे के रखा है नहीं देखा रखा है, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब तुम आए हो ना अग्रीमेंट वो रजिस्टर करवाने, है ना, तो ठीक है भाई इसको 2 लाख रुपए, अब इसको फिर से बेचारे को क्या है, इसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो इसने फिर से 2 लाख रुपये दे दिया। लेकिन क्योंकि ये पहले भी दे के रखा था तो ये टोमू पिंकू को कहता है यार ये तो गलत हो गया, मैं तो पहले भी पैसे दे के रखा हूँ फिर से देने पड़ गए हैं। टोमू कहता है यार मेरे को वो पैसा वापस कर जो तेरे को मैंने पहले दे दिया था। तो ये एक्ट पता क्या बोलता है, एक्ट ये बोलता है कि अगर आप एग्रीमेंट को मेमोरेंडम मतलब उसका भेजना भूल गए, अगर आप ये बात मिस कर देते हो, फिर आप पहले अगर पैसा दे बैठे हो तो आप जितना पैसा दिया था उसका हाफ से ज़्यादा वापस नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अब ये जो पिंकू है इसको, क्योंकि 2 लाख लेके बैठा है ना पहले ही, और ये जो है अब हाफ से ज़्यादा पैसा ले नहीं सकता, तो इसको सिर्फ 1 लाख ही वापस मिलेगा। लेकिन सपोज करो अगर कमिश्नर इसको इजाज़त दे दे कि चल ठीक है यार मत रो इतना, तो 1 लाख नहीं, एक काम कर तू 1.5 लाख रुपए ले ले। अगर कमिश्नर इजाज़त दे दे, परमिशन दे दे, तब ये हाफ से ज़्यादा अमाउंट ले सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक तरह से पनिशमेंट कह लो कि ठीक है आप पहले क्यों भूल गए थे भाई मेमोरेंडम रजिस्टर करवाना। क्लियर, यहाँ तक कि कमिश्नर अगर इसको कोई और पनिशमेंट भी देना चाहता है तो वो भी इस केस में दे सकता है। सो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।